नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्राजित क्लासेस में। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट 3 या टाइप 3, जो भी आप बोलेंगे अपने हिसाब से। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, ट्रिग्नोमेट्री का टाइप 3। जैसे कि आप पिछला वीडियो में टाइप 1 टाइप 2 के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब लगा था तीर तब दर्द का एहसास उतना न हुआ जितना एहसास, मतलब जख्म का एहसास तब हुआ जब कमान मैंने किसी अपनों के हाथों में देखी, ठीक है। देखिए, अगर कोई आपको पूछे कि tan 35 डिग्री प्लस tan 55 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 35 डिग्री प्लस tan 55, जब बेसिक से हम सीखेंगे। इसके बाद बेसिक टू हाई लेवल, जैसा कि हम लोग हमेशा जाते हैं, वैसा इस पार्ट में भी जाएंगे, ठीक है। और हम 2-4 सवाल भी करेंगे जो एग्जाम में आपका आया है अभी तक, जो आने वाला है उसको भी हम लोग देख लेंगे। बहुत मजा आने वाला क्लास में आपको। अब वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए। देखिए, जैसे tan 35 डिग्रीज इंटू tan 55 डिग्री, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या इसके लिए अप्रोच होना चाहिए। तो ये देखिए, tan 35 डिग्री को यहाँ भी रख देंगे, है ना। और tan 55 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, tan 90 डिग्रीज माइनस 35 डिग्रीज। क्या, अरे 90 में 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 55 ही आएगा। और 10 की जगह 10, मतलब 55 को सिर्फ तोड़ देंगे, समझ लीजिए 90 माइनस 35 मिली। पहले बेसिक सीखिए, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे। देखिए, तो लिख सकते हैं tan 35 डिग्री इंटू, अब tan 90 में आप लोग अगर पिछले वीडियो देखेंगे ध्यान से, तो ये 90 माइनस 35 यहाँ से आता क्या होता है, 90 होता है। जैसे इसमें से कुछ घटाएंगे हम, यहीं पर आ जाएगा कि नहीं रह जाएगा। और ये जो क्वाड्रेंट है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू कितना होता है, सब यहाँ पॉजिटिव में रहता है। जितना भी रहेगा सब किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो 10 किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन यहाँ पर 90 में ऑड का मल्टीपल, मतलब 90 इंटू 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑड में वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। तो 10 को लिख सकते हैं ना, कॉट 35 कॉट थीटा। अब बताइए tan 35, और आपको ये भी बताए थे कि cot 35 किसका वैल्यू है, 1/tan 35 का, है कि नहीं, आप बताइए। तो देखिए tan 35 कैंसिल हो गया, क्या बचा, वैल्यू 1 बचा, ठीक है। इसका मतलब कि tan 35 इंटू tan 55 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही अगर आपका ये सवाल दिया हुआ रहे, ये सवाल आपका दिया हुआ रहेगा कि tan 35 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री, तब आपका वैल्यू कितना आएगा, तब इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर यहाँ पर थीटा है, थीटा यहाँ पर भी है, अगर इन दोनों का वैल्यू कितना आ जाए, 90 आ जाए, कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो इसका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा tan, अगर अल्फा रहेगा और tan बीटा रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री रहेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 1 हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हम आपको लिखाने जा रहे हैं, तो उसी के बेसिस के आधार पर सारा चीज आपको होगा, ठीक है। तो आप इतना से जान लीजिए कि अगर अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, और अल्फा प्लस बीटा 90 रहेगा, तो कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। तो किस किस का 1 हो सकता है वैल्यू, वो सीखेंगे हम, ठीक है। देखिए, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि tan अल्फा इंटू tan बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, कब, जब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। उसी तरह से sin अल्फा इंटू cos बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, कब, जब अल्फा प्लस बीटा 90 रहेगा। उसी तरह से cosec अल्फा इंटू sec अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कब, जब अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो आप कुछ 2-4 बातें लिख लीजिए, इस सवाल पर आएंगे, ठीक है। देखिए अभी हमने क्या सीखा कि tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 होगा, कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आप 4 बात याद रखिएगा, क्या क्या बात रखिएगा कि sin अल्फा इंटू sec बीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, कब, जब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, 90 होता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यही तो क्या है, sin अल्फा इंटू sec बीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप पहला बात याद रखिएगा। दूसरा बात याद रखिएगा कि cos अल्फा इंटू cos बीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तीसरा बात याद रखिएगा, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और चौथा बात जो मैंने बताया एग्जांपल में कि टेन अल्फा इंटू टेन बीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये सब कब होगा, जब ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कैसे होगा, हम एक ठो आपके लिए एक ठो प्रूव कर पा रहे हैं। देखिए साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा इंटू सेक के जगह हम सेक ही रखते हैं, सेक के जगह क्या रखेंगे सेक ही रखेंगे। और बीटा के बराबर लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। अरे जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है कितना होता है 90 डिग्री, तो हम बीटा के बराबर कितना लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत कोई डाउट, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस अल्फा लिख देंगे बीटा की जगह में। और फिर देखिए साइन अल्फा इंटू सेक 90 माइनस अल्फा किस क्वाड्रेंट में है, जो आप वीडियो देखे होंगे पिछला वाला वो किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ से होता है 90 में जैसे कुछ घटाएंगे यहीं पर आ जाएंगे, और यहाँ पर जो है सबका सब किसमें रहता है पॉजिटिव में रहता है। ठीक है पॉजिटिव में रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 90 किससे मल्टीपल है 91 से मल्टीपल है, 90 किससे मल्टीपल है 90 जो 1 से मल्टीपल है। और 1 कौन सा नंबर है, 1 जो है 1 आपका है ऑड नंबर, तो मतलब सेक चेंज होगा। और सेक किसमें चेंज होता है, सेक चेंज होता है कोसेक में, है ना। तो कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा, तो यहाँ जाएगा साइन अल्फा। और कोसेक अल्फा को रिवर्स क्या हो जाएगा 1/साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा 1। तो वही मैंने आपको लिखाया कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, सब हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इजी भी है, आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे SS CC CC TT, बस ऐसे ही याद रखिएगा SS CC TT TT। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, क्या क्या आया हुआ है। जबकि कल जैसे ये क्वेश्चन आया था देखो इस सीएचएस में आया था, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्या आया था पहला क्वेश्चन से आपके लिए कि 10 यहाँ पर दिया हो रहेगा इस तरह से, इफ 10 2 थीटा इंटू 10 4 थीटा वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक है, 10 2 थीटा इंटू 10 4 थीटा वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। और आपको निकालना है साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं कि नहीं कि यहाँ पर 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 10 थीटा और यहाँ 10 4 थीटा है, मतलब यहाँ ये अल्फा है ये बीटा है। ये अल्फा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा 1 कब होता है, जब ये अल्फा प्लस बीटा का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो यहाँ अल्फा जब कितना दिया हुआ है 2 थीटा दिया हुआ है, अब बीटा की जगह 4 थीटा दिया हुआ है, कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो 6 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/6 दैट इज 15 डिग्री हो गया। कितना हो गया 15 डिग्री। और अब देखिए आप साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू 15, तो 2 थीटा वैल्यू 30 प्लस कॉस 15 से कितना हो जाएगा, मतलब 4 थीटा वैल्यू 60 हो जाएगा। और जानते हैं कि साइन का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, और कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, हाफ और हाफ यही क्या आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। अच्छा, आपका और किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और क्या आने वाले हैं वो भी बताएंगे। बट थोड़ा सा आवाज का आ रहा होगा आपके पास, बगल में काम चल रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखिए जिंदगी जो है इतनी आसान नहीं है। ठीक है, इसको आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी इतनी आसान नहीं है, इसको आसान बनाना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ अंदर नजरअंदाज करके। ये रहा आपका सवाल। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे और ये सवाल आ जाएगा तो आप पक्का है 100% आप इसको छोड़ के आएंगे, या तो गलत टिक करके आएंगे। क्या सही है कि नहीं। लेकिन देखिए आज के बाद आपका ये टेंशन खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे इसको बनाएंगे, तो हम जानते हैं कि cot थीटा और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है। जैसे यहाँ पर क्या है cot थीटा है और tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है, cot थीटा ही होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए cot थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा हम लिख लेंगे हम। ठीक है, cot स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस दिया हुआ माइनस ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा ये होता है कोसेक थीटा। अरे 90 माइनस थीटा कहाँ रह जाएगा, पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा। और कोसेक थीटा यहाँ भी कोसेक थीटा है, यहाँ पर लिख रहे कि नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 25 डिग्री है, और यहाँ पर कितना है साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं कि साइन स्क्वायर
25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 में 65 हटा देंगे, 90 में कितना घटाएंगे 65 बचेगा, 25 घटाएंगे तो 65 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री और साइन स्क्वायर 25 डिग्री और कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका बदले 1 लिख दिए प्लस। अब यहाँ देखिए √3, हम क्या बोले थे कि tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, कब, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, आधा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर tan 5 डिग्री है और tan 85 डिग्री है और दोनों किसमें इंटू में है कि नहीं, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। देखिए 75 है तो यहाँ पर कितना है, यहाँ 15 यहाँ 75 है, तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 1 हो गया। यहाँ क्या बचा, सिर्फ बचा tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हम जानते हैं कि cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है -1 होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा +1 है ना, ये 1 और यहाँ पर √3 का क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया, तो 1 से 1 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। कितना मजा है। ठीक है, हालांकि इतना आपको हम बता रहे थे जितना लेट लगा, एक क्वेश्चन चुटकिए में करने लगे। ठीक है, तो आप इस तरह से आप एग्जाम कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बता दें इसको। हम देखिए फिर से बता दे रहे हैं कि cot थीटा जहाँ 90 से कम है क्या हो जाएगा, cot थीटा यहाँ भी हो जाएगा, cot थीटा इनटू cot थीटा cot स्क्वायर थीटा, sec थीटा 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा और cos थीटा यहाँ हो जाएगा, cos यहाँ ऑलरेडी है, तो cos थीटा इनटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस और sin स्क्वायर 25 और 90 65 हटा दें कितना आ जाएगा 25 ही आएगा और यहाँ पर cos हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 सब लोग जानता है, प्लस कोरिलेट बता देगा, यहाँ √3 हो जाएगा, 5 और 85 90 तो 1 हो जाएगा, 15 75 90 तो 1 हो जाएगा, बच गया 33 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 कैंसिल। और जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा हम क्या जानते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बट यहाँ क्या दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, तो -1 हो जाएगा, तो -1 +1 माइनस कैंसिल हो गया, ये +1 ये रहा आपका आंसर। अब देखिए आपके लिए अगला सवाल क्या आने वाला है, आज का तीसरा सवाल। ठीक है, तो हम एक शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 88 डिग्री tan 89 डिग्री बराबर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि tan अल्फा इंटू tan बीटा का वैल्यू 1 होगा, कब, जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 और 89 कितना हो गया 90 हो गया, 2 और 88 कितना हो गया 90 हो गया, 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 87 90 हो गया, तो इस सबका 1 1 1 आते जाएगा। अब बीच में क्या बच जाएगा आपका जो बीच आज आएगा वो आपका बचेगा tan 45 डिग्री और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है, इसलिए इस सवाल का आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, तो देखिए कितना लंबा सवाल कितना में कर दिए हम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल आप खुद कीजिएगा इसको, तो यहाँ लोग दिया हुआ है, ये सवाल आया हुआ है दे दिए, हालांकि लोग जिसमें पढ़ाएंगे उसमें क्लियर करेंगे इसको लोग को, फिर भी देखिए आप लोग का लोग ही रहने देंगे है ना। अब cot 1 और 89 90 वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 इधर 88 होगा 1 हो जाएगा, बीचों बीच क्या आएगा, बीचों बीच का आएगा tan 45 डिग्री और इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ गया log 1 और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ठीक है, अब लोग ये टेंशन मत लीजिए, जिसमें बताएंगे हम लोग उसमें क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा ये, हालांकि लोग भी कितना 0 होता है और ये आपका आंसर। फिर देखिए लोग आप कुछ बताने चाह रहे हैं, अगर रहेगा आपका लोग ये भी रहेगा, ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग ये प्लस लोग बी। अगर आपके पास रहेगा लोग ये बट्टे बी तो इसको लिखेंगे लोग ये माइनस लोग बी। अगर आपके पास रहेगा लोग बी बेस ये इस तरह से रहेगा, इसको लिखेंगे ये नीचे यहाँ आ जाता है ये लोग बी। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इसमें, हालांकि जब बताएंगे तो लोग उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप ये क्वेश्चन बनाइए, देखिए tan सब में है तो tan 4 डिग्री tan 86 डिग्री 90 हो गया, वैल्यू कितना हो गया 1, 43 और 47 वैल्यू कितना हो गया 1, तो सबको 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर cot 10 है, cot पर दिया हुआ है, तो cot 10 और cot 80 कितना हो गया 90 हो गया, वैल्यू 1,
कोट 20 और कोट 70 कितना बना है वैल्यू 1। और यहाँ क्या बीच में बच गया, बीच में बच गया आपको कोट 60, और कोट 60 की वैल्यू आप जानते ही हैं क्या होता है, √3 होता है कि नहीं होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है कोट 60 की वैल्यू कितना होता है 1/√3। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। आप इतना समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आपके स्क्रीन पर दो सवाल उभर के आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं कि अगर दिया हुआ वैल्यू 10x + y × 10x - y = 1, ये क्वेश्चन जो है, सवाल जो है आपका CGL 2000, ठीक है। तो आपको वैल्यू पूछ दिया है कि sin 2x + cos 2x 10x + cot x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमको कैसे करते हैं। आप लोग सिखाए हैं कि tan अल्फा × tan बीटा की वैल्यू 1 होगा कब, जब ये और ये मिलकर कितना होना चाहिए, ये और ये मिलके, ये मान लो अल्फा, ये मान लो बीटा है, ये मिलकर कितना हो जाए 90 होना चाहिए। देखते हैं 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। x + 90 करना ही करना है हमको, x + y + x - y का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। y कैंसिल, क्या बचा 2x का वैल्यू कितना बचा 90, यहाँ से आपका x वैल्यू कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 45 को यहाँ पुट कर देते हैं, तो sin 2x 90 हो जाएगा 45 बदल, यहाँ पर cos 2x कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, प्लस 10x कितना हो जाएगा 1045 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 1045, यहाँ कितना हो जाएगा cot 45। अब sin 90 का वैल्यू 1 पता होगा आपको, cos 90 का वैल्यू 0, 1045 1, cot 45 1, तो 1 1 1 कितना हो जाएगा 3, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए कम वक्त इतना भी नहीं जानते कि हमारा स्टूडेंट जो है पहले जानते हैं कि sin अल्फा × sec बीटा का वैल्यू 1 होगा कब, जब दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। देखते हैं 3 अल्फा प्लस, ये डायरेक्ट सवाल पूछ दिया है, आप आसान से कर लीजिएगा, 2 अल्फा तो कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, तो 3 अल्फा में 2 अल्फा हो जाएगा, तो इस पे अल्फा बचेगा, और ये 43 को उधर भेज देंगे, तो 90 में 43 माइनस करेंगे कितना बचेगा 47, और यही तो आपका निकालना था, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका आज का आपका आखिरी सवाल होगा, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, हो सकता है आपका आने वाला एग्जाम में आ सकता है, देखने को मिल सकता है इसमें से क्या क्वेश्चन देखते हैं। तब तक इतना आप लोग कर लीजिए, +23 डिग्री इनटू cosec y - x - थीटा + 22 = 1। तो आपको वैल्यू पूछ दिया है कि tan² थीटा + cot थीटा वैल्यू क्या। देखिए आप देखने में लग रहा होगा कि ये सवाल बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन देखिए रियल में बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान क्वेश्चन है देखिए, आप जानते हैं कि cos थीटा × cos थीटा का वैल्यू 1 दे रखा है, ये 1 कब होगा जब दोनों का सम कितना होता है 90 होना चाहिए, तो 90 वाले देखते हैं कितना होता है। सो x - y + 23 प्लस y - x - थीटा प्लस 22 डिग्री इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ देखिए y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ क्या बचा 23 और 22 कितना होता है 23 × 20 45, 45 डिग्री माइनस थीटा, नहीं देखिए यहाँ पर प्लस होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए यहाँ पर प्लस होगा, इस तरह से होगा, तो यहाँ पर 45 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 - 45 कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू आपका आ गया कितना 45 डिग्री। अब यहाँ पर रख दीजिए कि tan² 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। आप लोग जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, cot 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 कितना हो गया 2, और ये रहा आपका आखिरी सवाल का आंसर। फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए व्यस्त रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।